आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा एजुकेशन क्लासेस पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग के बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं फ्रेंड जिनके बारे में हम पहचान नहीं पाते कि ये लिंग कौन सा है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, शब्दों से पहचानना सिखाएंगे कि लिंग कौन सा है ये। तो हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता, मतलब कहना चाहिए इसमें स्त्री जाति का बोध होना चाहिए और पुरुष जाति और किसी चीज़ का नहीं, स्त्री जाति का और पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लिंग कहते हैं। लिंग जैसे कि राम हुआ, श्याम हुआ, ये पुरुष जाति हो गई। जैसे सीता, गीता, ये क्या हो गई? स्त्री जाति हो गई। तो चलिए, लिंग दो प्रकार के होते, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। मतलब कहना चाहिए जैसे लड़का है, दर्जी है, राम है, धोबी है, हम जानवर में कैसे कुत्ता, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? पुरुष जाति का बोध कराते, चाहे वो जानवर हो या कोई भी हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? पुरुष जाति का बोध होना चाहिए। इसके बाद आगे लेते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री। जैसे कि लड़की, गंगा, यमुना, मतलब कहना चाहिए ये सब क्या है? लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां, मतलब स्त्री। तो इससे क्या पता चलता है कि ये स्त्री जाति का बोध कराती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि ये कौन सी लिंग है। चलिए, जैसे कि पुल्लिंग की श्रेणी में आने वाले नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि पुल्लिंग की श्रेणी में बहुत से नाम आते, लेकिन हम कुछ चीज़ें नहीं जान पाते। जैसे भारी आकार में बड़ी वस्तु है, जैसे कि पेड़ है, रस्सा है, गद्दा है, तो हम इनको बोल के भी जान सकते हैं। जैसे कि पेड़ लगा है, लगी है तो नहीं बोल सकते ना कि पेड़ लगी है, तो हम क्या बोलेंगे? पेड़ लगा है। तो उससे लगे से पता चलता है कि वो कौन सी जाति का है? पुल्लिंग का है। पर्वत एवं पेड़, पर्वत देखो हिमालय है, सतपुड़ा है, बरगद है ना, पीपल है, तो मतलब ये सब चीज़ें काय में आती हैं? पुल्लिंग में आती। जैसे कि ग्रह, धातु, रत्न, अन्न, ये सारी चीज़ें, सूर्य, चंद्रमा, शनि, जैसे नाम ही से पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी, गेहूँ। गेहूँ खरीदना है, खरीदनी नहीं बोलते हम लोग। जब भी हम बोलते हैं गेहूँ खरीदना है, चना खरीदना है, हम ऐसा थोड़ा ना बोलते कि नहीं जाओ गेहूँ खरीदनी है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो हम क्या बोलते हैं? गेहूँ खरीदना है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है। तो ये सब काय में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे महीनों और दिन के नाम, जैसे कि चैत, बैसाख, बैसाख आने वाला है, चैत आने वाला, जनवरी, फरवरी, सोमवार, कल सोमवार आने वाला है, सोमवार आने वाली है, हम ऐसा बोलते हैं कभी? क्या नहीं ना। तो ये क्या है? सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे शरीर के नाम भी आपने देखा, शरीर के अंग, हाथ, पैर, सभी अंग जब हम बोलते हैं, एक तो हमारे बोलने से भी पता चलता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। व्यवसाय करने वाले, जैसे कि दर्जी, मोची, है ना, धोबी, मोची, ये सारे काय में आते हैं? पुल्लिंग में आते। फ्रेंड, आपने देखा कि पुल्लिंग में बहुत सारे शब्द आते हैं, जिनमें से हमने आपको ये बताए हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हमने पुल्लिंग में जाना, अब उसी प्रकार हम अब स्त्रीलिंग में जानेंगे। स्त्रीलिंग में आने वाले सभी नदियों और झीलों के नाम, जैसे कि आप देखते हो गंगा, यमुना, मानसरोवर, झील, ये सब हम जब बोलते हैं तो हम स्त्री जाति का इसमें बोध होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। हम ये तो नहीं बोलते कि गंगा जी जाता है, हम बोलते ना गंगा जी जाना है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि स्त्री जाति का बोध हो रहा, मतलब जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, और जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाएगा। अब नक्षत्र में जगह अश्विनी, रोहिणी, चित्रा, मतलब ये सब कहना चाहिए काय में आते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में। भारतीय तिथि, मतलब कहना चाहिए जैसे एकादशी व्रत आने वाला है ना, तो द्वादशी आने वाला, मतलब कहना चाहिए जो भारतीय तिथियों के अनुसार वो भी काय में आती हैं? स्त्री जाति में। जैसे कि भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, देवनागरिक, ये सारी की सारी भाषाएं काय में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती। काय में आती हैं फ्रेंड्स? स्त्रीलिंग में आती हैं। ये शब्द
ये सदैव स्त्रीलिंग होते। कैसे होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जो कुछ प्राणियों के लिंग संकेत के लिए पुल्लिंग के पहले नर तथा स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्द का लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जानवरों में नर कोयल, मादा कोयल, कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, ढोर, मतलब ये सारी चीज़ें कैसी हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से हम इनको रखते। जैसे गाय है, गाय काय में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। बैल काय में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। मतलब जो गाय है हमारी वो स्त्रीलिंग की है, और जो बैल है वो काय में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी हम अगर किसी शब्द को बोलेंगे, किसी का नाम लेंगे, और उसमें हमेशा हमें बोल के देखना हर चीज़ को। जैसे कि बोलना है कि राम खाना खाता है। खाता है हम लड़के के में बोलेंगे ना, खाता है लड़की के में तो नहीं आएगा ना। तो खाता है मतलब खाता है, तो ये क्या में आएगा? लड़का में। और लड़की क्या बोलेगी? खाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है या नहीं? ये पुल्लिंग में आता है और ये स्त्रीलिंग में आता है। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो से आप समझ गए होंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।